संगीत के जादूगर रफी साहब का वो किस्सा जिसने रातों रात उन्हें पहुंचा दिया था शोहरत की बुलंदियों पर। बात तब की है जब फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार नौशाद साल 1952 में अपनी फिल्म बैजू बावरा के लिए तलत महमूद से गाना रिकॉर्ड करवाना चाहते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगरेट पीते हुए देख लिया। संगीत के जादूगर और मखमली आवाज के मालिक रहे मोहम्मद रफी साहब के बारे में तो आपने बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन एक ऐसा किस्सा आपको सुनाते हैं रफी साहब के बारे में जो शायद ही आपने सुना होगा। इस मौके पर भारत समेत दुनिया भर के संगीत प्रेमी आज और हमेशा मोहम्मद रफी के बारे में बात करते हैं। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के भजन मन तड़पत हरि दर्शन को आज ने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री में आए नए नौजवान गायक मोहम्मद रफी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। इससे पहले रफी साहब ने 40 के दशक की फिल्मों में जैसे अनमोल घड़ी, मेला, शहीद और दुलारी जैसी फिल्मों में बॉलीवुड के नामी संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में कई गाने गाए थे। सबसे पहले संगीतकार श्याम सुंदर ने मोहम्मद रफी की प्रतिभा को पहचाना और साल 1944 में उन्हें पंजाबी फिल्म गुल बलोच में गाने का मौका दे दिया। इसके बाद 1946 में वो बंबई आ गए और यहाँ उन्होंने नौशाद के संगीत निर्देशन में कई फिल्मों के गीत गाए जो कि काफी हिट हुए, लेकिन अभी मोहम्मद रफी सफलता के उस पायदान पर नहीं पहुंचे थे जिसने उन्हें इंडस्ट्री का महान गायक बनाया था। बात तब की है जब फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार नौशाद ने साल 1952 में अपनी फिल्म बैजू बावरा के लिए तलत महमूद से गाना रिकॉर्ड करवाना चाहा, लेकिन एक दिन उन्होंने तलत महमूद को सिगरेट पीते हुए देख लिया। नौशाद थोड़ा सख्त मिजाज के थे, उन्हें स्टूडियो के अंदर ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कहते हैं कि इस वाक्य के बाद नौशाद ने बैजू बावरा का गाना तलत महमूद की बजाय मोहम्मद रफी से गवाने का मन बना लिया। इससे पहले वो रफी साहब से एक या दो गाने रिकॉर्ड करवा चुके थे। तलत महमूद से गाना न गवाने की एक और वजह थी। दरअसल नौशाद को इस बार अपनी फिल्म के लिए एक ऐसे गायक की तलाश थी जो काफी हाई रेंज में गाना गा सके। नौशाद ने फिल्म में मोहम्मद रफी से एक ऐसा भजन गवाया जो पूरी तरह क्लासिकल और हाई रेंज का था और वो भजन था मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस भजन को रफी साहब ने पूरी शिद्दत से गाया। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के सारे गाने हिट तो हो गए, खास तौर पर भजन को दर्शकों ने जब सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस भजन के गाने के बाद रफी साहब दिनों दिन शोहरत की बुलंदियों को छूते चले गए। फिल्म बैजू बावरा के बाद नौशाद ने रफी साहब को अपनी कई और फिल्मों में गाना गवाया। रफी साहब तक सुरों के सम्राट बन चुके थे। वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। इंडस्ट्री के कई मशहूर संगीतकारों ने रफी साहब के साथ गाना रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया था। इनमें मशहूर संगीतकार की जोड़ी शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन, सलील चौधरी जैसे संगीतकार शामिल थे। मोहम्मद रफी ने अनगिनत अभिनेताओं के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, देवानंद और भरत भूषण जैसे कई अभिनेताओं के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी। इनमें शम्मी कपूर के लिए तो जैसे उन्हीं की आवाज को हमेशा के लिए तय कर लिया गया था। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मोहम्मद रफी के सबसे ज्यादा हिट गाने शम्मी कपूर के ऊपर ही फिल्माए गए हैं। एक बार की बात है जब अपने किसी गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त शम्मी कपूर स्टूडियो नहीं पहुंच पाए थे और रफी साहब उनके लिए गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। जब शम्मी कपूर ने बाद में उस गाने को सुना तो उन्होंने रफी साहब से पूछा कि आप कैसे समझ गए कि इस गाने पर मैं ऐसे डांस करूंगा, और आपने उसी अंदाज में बिल्कुल गाना गाया। इस पर रफी साहब ने कहा कि मुझे पता था कि गाना शम्मी कपूर पर फिल्माया जाना है, तो मैं जानता हूं कि आपका गाना हो और उसमें लटके झटके ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता था। बस आपके उसी अंदाज को ध्यान में रखकर मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे कमाल के गायक थे मोहम्मद रफी। उन्होंने पर्दे पर जिस भी अभिनेता के लिए गाना गाया ऐसा लगता था कि वो अभिनेता खुद गा रहा। और रफी साहब की जिंदगी में कई मरहले आए, कामयाबी ने उनको कदम को चूमा। मोहम्मद रफी ने अपने पूरे करियर में करीब 28,000 गाने रिकॉर्ड करवाए।
बहरहाल इस किस्से को लेकर क्या कहेंगे आप, कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर लिख कर बताएं।